गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा भाग 2 द्वितीय भाग 2 से कक्षा सप्तमी कक्षा 7वीं का द्वादश पाठ है। 12वां पाठ विद्याधन लेकर आए हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, रुचिरा द्वितीय भाग है, कक्षा सप्तमी द्वादश पाठ है विद्याधनम। तो विद्याधनम पाठ का अर्थ है विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन। तो पहला श्लोक है, ना चोर हार्य नाचा राजहार्य, ना भ्रातृ राज्य नाचा भारकारी, व्यकृते वर्धत एव नित्या, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अब इसका अन्वय हम पढ़ेंगे। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम अर्थात विद्या रूपी धन सभी धनों से प्रधान है। ना चोरहार्यम नाचा राजहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम नाचा भरकारी। ये न चोर के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटे जाने योग्य है, और ना ही भार बढ़ाने वाला। नित्य वर्धते एव, ये खर्च किए जाने पर अवश्य बढ़ता है, कम नहीं बढ़ता। एक बार फिर से हम इसका अनुवाद करेंगे। बहुत ही अच्छा बेटा, ये इसका अर्थ बहुत सुंदर दिया गया है, ध्यान से सुनिए। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। ये ना चोर के द्वारा चुराने योग्य है, ना राजा के द्वारा छीनने योग्य है, ना ही भाइयों के द्वारा इसे बांटा जा सकता है, और ना ही ये टेंशन देने वाला है, भार बढ़ाने वाला है। इसे हम जितना दान में करेंगे उतना बढ़ेगा। वैसे तो हम पैसे किसी को देते हैं तो कम होते हैं, परंतु विद्या रूपी धन बांटने से बढ़ता है। ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों कि विद्या रूपी धन सबसे प्रधान है। और दूसरी बात, इसे चोर के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। ये आपके दिमाग में है। चोर आएगा घर में, आपके घर में चोरी कर जाएगा, परंतु आपकी बुद्धि से कुछ नहीं चुरा सकता। ना राजा के द्वारा छीनने योग्य है। राजा भी हमसे टैक्स लेता है, तो राजा भी आपसे इससे छीनेगा नहीं। ना ही भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, ना इससे आपके भाई छीन सकते हैं। ठीक है। ना ही भार बढ़ाने। ये ऐसा धन है जिससे आप जितना खर्च करोगे वो उतना ही बढ़ जाएगा। अब दूसरा श्लोक है, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजन विदेश गमनः, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते, ना ही धनम विद्या विहीन पशु। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। इसका पहले अन्वय पढ़ेंगे। अन्वय का मतलब है कि ये श्लोक है, अक्षर इधर उधर दिए हुए हैं, परंतु अन्वय हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक के बाद दूसरा शब्द आकर आपको अर्थ समझने में आसानी हो जाए। विद्या नाम नरस्य रूप प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या विदेश गमने बंधु जना, विद्या परा देवता, राजसु विद्या पूज्यते, ना ही धनम। विद्या नामक धन मनुष्य का अधिक सौंदर्य बढ़ाने वाला है। विद्या नाम नरस्य रूप, नरस्य षष्ठी विभक्ति है, संबंध का की। मनुष्य का रूपम सौंदर्य, प्रच्छन्न गुप्तम देता है, गुप्तम गुप्त, धनम धन। ये गुप्त से भी गुप्त धन है। आपको नहीं पता आपके दिमाग में कितना ज्ञान भरा हुआ है, दूसरों को नहीं पता, आपको पता है। विद्या नामक धन मनुष्य को अधिक सौंदर्य होता है। ये गुप्त से भी गुप्त धन है। विद्या भोगों का मतलब यहाँ प्लेजर्स, खुशियाँ। विद्या भोगों को देने वाली, यश तथा सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। जब हम विदेश जाते हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो कहा गया है विदेश जाने पर विद्या एकमात्र साथी होती है। विद्या विदेश गमन बंधुजन है। जब हम विदेश जाते हैं, अगर अकेले भी गए हैं, हमें नॉलेज है, तो हमें कोई भी रास्ता हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं।
विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या पर देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजसु विद्या पूज्यते, राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है, ना कि धन की। विद्या मनुष्य जो है इसके बिना पशु के समान है। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे हम। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। केयूरा ना विभूषन्ति पुरुषम हारा ना चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारयते श्रेयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अन्य इस प्रकार है। पुरुषम केयूरा ना विभूषन्ति, मनुष्य को तो ना बाजूबंद, न चंद्रोज्ज्वला हारा, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम, न नहाना धोना स्नान, न विलेपनम, न सुगंधित पदार्थों के द्वारा लेप, न पुष्पम, न कुसुमम, न पुष्प, कुसुमम मीन्स पुष्पम फूल, न अलंकृता मूर्धजा, न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। जो मनुष्य है उसे ज़रूरी नहीं कि सुंदर कपड़े पहनने हैं, सोने के कड़े पहनने हैं, हार पहनने हैं, सुगंधित साबुनों से नहाना है, परफ्यूम लगाने हैं, है ना ही हमने बाल सजाने हैं, परंतु एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई है वो व्यक्ति को अच्छी तरह सुशोभित करती। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो जबान है, हमारी जो वाणी है वो हमें मीठी होनी चाहिए। हमने बढ़िया कपड़े पहने हैं या नहीं पहने, हमने सोने चांदी के आभूषण पहने हैं या नहीं पहने, हमने परफ्यूम लगाया या नहीं लगाया। हम अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि सामने वाला हमारी शक्ल सूरत से नहीं, हमारे कपड़ों से नहीं, हमारी वाणी से प्रभावित हो जाए। यदि हमारी वाणी संस्कृत है, संस्कारी है, सुशोभित होती है हमारी संस्कारी वाणी, तो उसके सामने सभी आभूषण फीके पड़ जाते हैं। यदि हम मीठा बोलते हैं, सच बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसके आगे सभी प्रकार के गहने, सभी प्रकार के कपड़े व्यर्थ हैं। वाणी रूपी आभूषण ही शाश्वत है और ये ऐसा आभूषण है ये हमेशा आपके पास रहेगा। मैले अगर कपड़े हैं वो गंदे हो जाएंगे, आभूषण भी आपके खराब हो जाएंगे, परंतु जो वाणी है वो क्या है, वो हमेशा ही आपके साथ रहती है। ठीक है। अब चौथा है श्लोक। चौथा क्या है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षय चाक्षराय धेनु कामदुदा रतिश्च विरहे नेत्र तृतीयम च सा सत्कार्यात्नम कुलस्य महिमा रत्नरै विना भूषणम तस्माद अन्य उपेक्षय सर्वविषयम विधाधिकारम कुरु। अन्वय इस प्रकार है। विद्या नाम नरस्य और तुल्ला कीर्ति भाग्य क्षय च। विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है। विद्या पालोगे तो आपका नाम होगा, अगर अच्छे पढ़ लिख जाओगे तो आपका यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। आश्रय कामधेनु, भाग्य के नष्ट हो जाने पर भी सहारा है। अगर आपका कहीं भाग्य नष्ट हो जाता है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हो। ये कामधेनु है। आश्रय कामधुदा धेनु, इच्छाओं की एक कामधेनु होती है ना, उससे सारी इच्छाएं पूरी होती है। अगर आपके पास विद्या रूपी ज्ञान है तो आप सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी इससे पूरी हो सकती है। विरहे च रति, वियोग की दशा में प्रेम है। रति मीन्स प्रेम, विरह मीन्स वियोग। अगर आपसे कोई बिछड़ गया तो भी आप उससे प्रेम करोगे, है ना, तो आपका जो माइंड है वो सेट रहता है। विद्यार्थी जो है, विद्या ज्ञानवान मनुष्य सुख दुख में अपने मन की स्थिति को समान रखता है। सा तृतीयम नेत्रम, क्या बात कही है, देखो वह तीसरी आंख है विद्या। शिव जी की भी तीसरी नेत्र, 3 नेत्र कहा गया ना शिव जी के। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया वो आपके लिए तीसरी आंख है। आप तीसरी आंख से सब देख सकते हो, अपना अच्छा बुरा, है ना, अगर आपके पास विद्या है। सम्मान का निवास है। सम्मान मीन्स इज्जत। जिसके पास ज्ञान है उसके पास सम्मान भी है। कुल की महिमा है। अगर आप पढ़ लिख कर ज्ञानी बन जाते हो, अच्छी विद्या प्राप्त की है, तो आपके पूरा जो यश है, आपके परिवार का कुल है, उसकी सभी जगह तारीफ होती है।
और बिना रत्नों का आभूषण है। रत्ने बिना भूषणमस्ति, बिना रतन का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या को पाने की कोशिश कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस पाठ में हमने विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला है कवि ने। तो विद्या जो है, विद्या से हमें यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, विद्या कामधेनु है, विद्या सभी रत्नों से बड़ी है ना। विद्या के आगे सभी जो है आभूषण फीके पड़ जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप इस श्लोकों को सुनने के साथ साथ इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी अपनाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।